दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा आज का पाठ्यक्रम है एमए प्रथम सेमेस्टर का पहला पेपर। जो पेपर हमारा शुरू होगा 1375 से और 1700 के बीच। पेपर का नाम है जो आदिकाल से रीतकाल तक। अब हम पढ़ने वाले हैं भक्ति काल। देखिए, भक्ति काल पढ़ने के लिए भक्ति मन में लाना पड़ेगा, और ये लाने के लिए क्या है, किसी कवि को याद करना पड़ेगा। और उन कवियों को याद करने के लिए जिसमें मुख्य 4 कवि हैं: सगुण काव्यधारा, निर्गुण काव्यधारा। सगुण का मतलब होता है जो भगवान के उपासक होते हैं और उनके भगवान दिखते भी कि हाँ आदमी के रूप में आए हुए हैं। निर्गुण काव्यधारा ऐसे होते हैं कि ना दिखते हैं ना कुछ होते, लेकिन होते जरूर हैं। जैसे निर्गुण काव्यधारा में ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के जो प्रवर्तक कवि माने जाते हैं वो कबीरदास हैं, और प्रेमाश्रयी काव्यधारा के जो माने जाते हैं मलिक मोहम्मद झांसी जी हैं। ऐसे सगुण काव्यधारा में 2 काव्यधाराएं हो गई, एक हो गई कृष्णा काव्यश्रेयी काव्यधारा और एक हो गई रामाश्रयी काव्यधारा। जिसमें कृष्णाश्रयी काव्यधारा के जो महान कवि हुए वो सूरदास हुए हैं, और जो रामाश्रयी काव्यधारा के सबसे महान कवि हुए, सबके प्रखंजे उड़ा दिए हो कवियों के, वो हुए हैं तुलसीदास। तुलसीदास की जो महान रचना है वो रामचरितमानस है, आप सभी लोग जानते हैं। तो आप लोग रेडी हो जाइए कॉपी कलम के साथ। तो मेरी रही भूमिका। अब हम पढ़ने वाले क्या है, पेपर का सवाल कैसे आएगा और उसको हम आंसर कैसे देंगे। सवाल आएगा कि तुलसीदास जी के बारे में बताइए, उनकी रचनाओं का उल्लेख करें। तो पहले हम समझ लेते हैं तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, तो 1532 में जन्म हुआ था इनका। क्योंकि इसमें भी डिबेट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल अलग बात बताते हैं, और कहने का अर्थ है जो जैसे जिसको जैसे मिला उस ऐसे ऐसे बताने के लिए तात्पर्य है। तो हम समझते हैं तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी ये कैसे हुए तुलसीदास जी। तुलसीदास जी के बारे में एक छोटी सी बात समझते हैं। तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ, जन्म से तो ये ब्राह्मण थे, गोस्वामी थे। ये इनके जो गुरु हुए उनका नाम है नरहरि दास। नरहरि दास के शिष्य थे, बहुत अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हुए। लेकिन कुछ परिस्थितियां थी कि इनके ऊपर प्रेम हावी हो गया। इनकी पत्नी जो रत्नावली थी, रत्नावली से शादी हुई। रत्नावली के भैया आए, बुला ले गए। तुलसीदास जी को पता चला। कुछ लोगों का मानना है कि ये गाय चराने गए थे, वापस आए, उनकी पत्नी नहीं मिली। किंवदंतियां हैं, और ये फिर वहां से निकले, जाएंगे जरूर, पत्नी से मिलकर आएंगे। बरसात का समय था, पानी बरस रहा था, इनको कुछ मिला नहीं। एक मुर्दा कहते हैं बहता जा रहा था, उसको नाव समझ के उस पार निकल गए। घर पहुंचे तो पीछे सांप लटका हुआ था, रस्सी समझ के चढ़ गए, और जब चढ़ गए तो इनकी पत्नी ने इसे बहुत धिक्कारा, कहा कि हाड़ मांस की देह में इतनी करिए प्रीत, इतनी करते भगवान से मिल जाते भवभीत। अगर इतनी प्रीत करने के लिए तुम यहाँ तक आ सकते हो, अगर भगवान से करते तो शायद तुमको भगवान मिल जाते। कबीरदास जी अगर देखा जाए तो उनके जीवन में सबसे बड़ा जो गुरु हुआ तो उसकी पत्नी ही हुई। हाँ, अब जब कबीरदास वहां से निकले, सरयू के किनारे बैठे और बहुत अच्छा लिखा। कुल 12 काव्य लिखे गए। कुछ मानना है कि राम जी भी मिले, कुछ मानना है हनुमान जी मिले। हालांकि वो सब किंवदंतियां हैं। हम काव्य पे आते हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में आया हुआ है। तो आप लोग रेडी हो जाइए पढ़ने के लिए। तो समझते हैं रामचरितमानस के कुछ 12 काव्य हैं। 12 काव्यों में 6 काव्य जो हैं, 7 काव्य जो है छोटे काव्य हैं, और 5 काव्य हैं वो बहुत बड़े काव्य हैं। सवाल आ सकता है कि 5 बड़े काव्य लिखिए, सवाल आ सकता है कि 7 छोटे काव्य लिखिए, लेकिन हम दोनों पढ़ लेते हैं एक तरफ से। समझते हैं पहली जो बड़ी रचना रही इनकी वो था रामचरितमानस। आप क्या पूरा ब्रह्मांड अब जान रहा है कि रामचरितमानस में क्या हुआ होगा। वही माता सीता का विवाह सीताराम राम जी से, धनुहा तोड़ने के बाद, और उसके बाद पिताजी ने वनवास दिया। वनवास गए, वहाँ पे सुपनखा मिली। सुपनखा मिलने के बाद वो अपनी नाक कटवा लेती है, अपने भाई खरदूषण के पास जाती है। खरदूषण मारा जाता है, रावण आता है,
मारीच के संग मिलकर के सीता का हरण कर लेता है। हर राम जी हनुमान से मिलते हैं और सुग्रीव से मित्रता करने के बाद रावण को मार के लंका पे विजय पा के सीता को वापस अयोध्या में ले आते हैं। ये जितनी रामायण है रामायण के अंतर्गत है। हाँ, लव कुश कांड रामचरितमानस के अंतर्गत नहीं आता है, वो अलग अलग रामायणों में है, वो अलग की बात है। तो फिर समझते हैं रामचरितमानस। फिर हो गई विनय पत्रिका, यह हमारे सिलेबस में आया हुआ है लेकिन इस पेपर में नहीं, अगले पेपर में आपको पढ़ने को मिलेगा विनय पत्रिका। उसके बाद कवित्र रामायण, जो लेखक हुए, जो रचनाकार हुए, जो कवि हुए, वो तुलसीदास जी हैं। उसके बाद हुए दोहावली और गीतावली। ये 5 जो रचना किया इन्होंने, बड़ी रचनाएं मानी जाती हैं। अब 7 रचनाएं पढ़ लेते हैं। रामलला नहछू, कृष्ण गीतावली। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ राम जी के ऊपर लिखे हों, ये कृष्ण के ऊपर भी बहुत अच्छा लिखते हैं और बहुत अच्छा लिखा है। उसके बाद वैराग्य संदीपनी लिखा, वैराग्य संदीपनी के बाद रामज्ञा प्रश्नावली लिखा, वैरवे रामायण लिखा, पर्वती मंगल लिखा और जानकी मंगल लिखा। ये कुल 12 रचनाएं हैं और इन्हीं 12 रचनाओं को पूछा जा सकता है आपके प्रश्न पत्र में। तो आप लोग तैयार रहिएगा कि कैसे आंसर देंगे, दे लेंगे। हैव यू डन? आप लोग दे लेंगे। फिर हम आगे चल के पढ़ते हैं। इन्होंने, इनके जो राम है कैसे, राम का जो दृश्य है वो कैसा है, इनके राम कैसे हैं, वो बताया गया है। ये सवाल सबसे ज़्यादा आएगा कि राम का अनुरूप गोस्वामी तुलसीदास ने कितने रूपों में इनको जाना या रामचरितमानस में कितने रूपों में दिखाया है। तो पहले समझते हैं। अनुपम, अनुपम छवि बरन ही नहीं चाहिए। ऐसी छवि है जो कभी बरना ही नहीं जा सकता है। ए अभेद को जाने को भेद, ये अभेद है, इनको जानना मुश्किल है। फिर है एक रूप एक रस अंतर्यामी सर्ववासी। अंतर्यामी है भगवान, कैसे हैं, तुम हो अंतर्यामी, अंतर्यामी है, सब जानते हैं और जानने के बाद भी केवल से कहते हैं भैया कैसे पाँव पखालने, पाँव तो हमारे हैं ही नहीं। बड़ी अच्छी घटना है, एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। राम जी को वनवास मिला और राम जी घर से निकलने वाले ही थे कि सीता आ गई, कहीं हम भी चलेंगे। सीता जी को कहा कि भाई तुम कहाँ चलोगे, कहेंगे कि हम तुम्हारे पैरों की सेवा करने चलेंगे। तब तक लक्ष्मण आ गए। लक्ष्मण बोले भैया हम भी चलेंगे। बोले कि तुम क्या करने चलोगे, तुम्हारे पैरों की सेवा करने चलेंगे। अब बोले कि पैर तो हमारे 2 हैं, कहे एक एक बांट लेते हैं। वहां पे केवट कह रहा है कि नाथ जब तक पैर नहीं धुलाओगे तब तक मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। मांगी नाव न केवट आना, कहा तुहार मरम में जाना, तुम्हारा मरम में जानता हूँ। जब तक तुम हमारे पैर नहीं तुम्हारे धो लूंगा तब तक मैं तुमको पार नहीं उतारूंगा। तुमने अहिल्या को अपना पैर लगा दिया था तो वो नारी बन गई थी, हमारी तो नाव है, अगर ये नारी बन जाएगी तो हम क्या कर देंगे। वहां पे एक हंसी मजाक का दृश्य बनता है कि राम जी कहते हैं कि भाई अगर नारी बन जाएगी तो अच्छी बात है, एक नारी तुम्हारा सर दबाएगी, एक तुम्हारा पैर दबाएगी। केवट जो जवाब देता है, आनंद रामायण का यह आख्यान है, कहता है कि उत्तान पात की 2 नारी ना होती तो बेटा भी वन को ना जाता, उनकी भी ख्वारी ना होती। और आप भी कहते हैं कि राजा दशरथ की 3 नारी ना होती, बेटा भी वन को ना जाता और घर की ख्वारी ना होती। राजा राम उसी जगह पर खड़े हुए हैं। फिर कहते पैर तो हमारे हैं ही नहीं। केवट बड़ा सोच में पड़ा है कि ऐसा क्या है, भाई पैर तो है इनके पास, फिर कह रहे पैर है नहीं। कह रहे एक पैर तो उनका है जो हमारे साथ आए और एक पैर उनका है जो हमारे साथ चल रही है। फिर दोनों ने कहा कि हाँ पैर धोइए। तो ये तो अंतर्यामी है, जानते हैं कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सर्ववासी है, दुनिया के हर जगह पे कड़कड़ में इनका वास है। ये हम नहीं कह रहे, तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस में राम जी के रूपों का वर्णन किया है। ये विश्वात्मा है, ये जब चाहेंगे तब मृत्यु ले लेंगे, जब चाहेंगे तो जीवन दान ले लेंगे। ये आनंद भवन है, आनंद कंद भवन। कहते नहीं भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला संतन को हितकारी। ये संतन के हित में आए हैं, आनंद भवन है, इनके अंदर आनंद ही आनंद छुपा हुआ है। उसके बाद ये है आनंद सिंधु। भवन में क्या हुआ, एक कमरा ही रह गया, अब ये क्या हुआ, आनंद सिंधु हो गए हैं, सागर के समान है।
इनके अंदर आनंद समाहित है। उसके बाद एक शब्द बनता है पुराण पुरुष है। कौन से पुरुष हैं? पुराण पुरुष हैं। ये पुराणों में पुरुष हैं, ये पुराणों से दिव्य पुरुष माने जाते हैं। ये करता है, ये भरता है, संघरता है। रामचरितमानस में एक चौपाई है, उसको मैं सुनाने के लिए आतुर हो रहा हूँ। कहते हैं कि तुम करता हो, भरता हो, संघरता हो। कहते तास भजन कीजे तहाँ भरता, जो करता पालक संघरता। तुम ही करता हो, तुम ही भरता हो, तुम ही संघरता हो, तुम ही लोगों को लाते हो इस धराधाम पे, तुम ही उनको पालते हो और तुम ही लास्ट में नष्ट कर देते हो। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की उपाधि श्री राम जी के अंदर दिखाई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने लिखे हुए रचनाकार काव्य में रामचरितमानस के अंतर्गत कर। इतना लिख दोगे तो तुम्हारा नंबर नहीं कटेगा। कोई टीचर बौराया नहीं होगा तो आपका नंबर नहीं कटेगा, भले घर से गुस्सा होके आया हो तो आपका नंबर काट दे। फिर हम समझते हैं सूरदास जी के बारे में। ये कृष्णा काव्य से काव्यधारा के रचनाकार कवि हैं, लेखक हैं, सॉरी कवि हैं। देखिए होता क्या है, हम उनको उतना जानते हैं जितना हमको बताया गया है। कृष्ण सही काव्यधारा के सूरदास भी वैसे। उनके अंदर कितना ज्ञान समाहित है, उनके काव्यों को पढ़कर हम जान सकते हैं। उनके 3 काव्य हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सहारावली। याद करने का सबसे आसान तरीका, सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सहारावली, श्री कृष्ण की बाल छप्पर लेखनी अनुपम चली। सूरदास की जो राधा है वो बहुत दुखी रहती है, एकदम बस राधे राधे राधे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। उसमें के जो कन्हैया जी हैं बहुत ही नटखट हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, बहुत ही प्रेम से लिप्त हुए, अधरन धरन चुराए। बांसुरी के बारे में बहुत ज़्यादा, कब ओट धरती। कहने का अर्थ है जो सूरदास के कृष्ण हैं वो एक अलग कृष्ण है। हालांकि कृष्ण सबके अलग अलग हैं, लेकिन सूरदास जब वर्णन करते हैं तो हमको लगता है कि हमारे आंखों के सामने हो रहा है। काक के भाग जैसे राम जी के बारे में लिखा हुआ है, वैसे इनके बारे में भी बहुत बहुत ही अलग है। तो सूरदास जी की 3 रचनाएं हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सहारावली, श्री कृष्ण की बाल छप्पर लेखनी अनुपम चली। फिर हम समझ लेते हैं अष्टछाप। ये हमारा सवाल अलग का है। सूरदास को खत्म हो गए, रामचरितमानस में तुलसीदास जी खत्म हो गए। अब हम समझते हैं अष्टधाम। अष्टछाप के जो इकट्ठा करने वाले कवि हुए विट्ठल नाथ जी, उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि अष्टछाप कवि हैं। अष्टछाप कहने का मतलब है कि 8 कवि हुए हैं जो महान कवि हुए हैं, जिन्होंने अष्टछाप श्री कृष्ण जी के 8 कवियों को इकट्ठा करने का काम किया है। अब वो है कौन कौन से, इसको हम जान लेते हैं। अष्टछाप में कवि है सूरदास। बड़े कवियों में 4 कवि हैं, छोटे कवियों में 4 कवि हैं। सूरदास की रचनाओं को याद करते चलिएगा, सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सहारावली। उसके बाद परमानंद दास। परमानंद दास की जो काव्य है उनका नाम है परमानंद सागर। उसके बाद हुए ध्रुव चरित। इन्होंने 2 नहीं लिखी, कई है, लेकिन हम आपको पाठ्यक्रम में दिखा देंगे। यहाँ पे 2 पढ़िएगा, परमानंद सागर, ध्रुव चरित्र। उसके बाद है कुम्भन दास। कुम्भन दास फुटकल पद लिखते थे, इनके मन में जो श्री कृष्ण के बारे में आया वो लिखा। उसके बाद कवि जो हुए कृष्णदास, ये भ्रमर गीत लिखे। भ्रमर गीत ऐसा नहीं है कि सिर्फ सूरदास जी ने राधिका के बारे में लिखा हो, वियोग वर्णन लिखा हो, कई कवियों ने लिखा और अपने अपने जैसे राधिका को दिखाते हैं। किसी की राधिका बच्ची है, किसी की राधिका शादी हो चुकी है, किसी की राधिका प्रेम में डूबी रहती, किसी की राधिका एकदम राधे कृष्णा कृष्णा करके नाच रही है, तो वो इन्होंने भ्रमर गीत लिखा। फिर हुए नंददास। नंददास जो लिखा है वो सुदामा चरित है। सुदामा जी के बारे में सबसे अच्छी जी किसने जो रचना लिखी उनका नाम है नरोत्तम दास। हालांकि वो अष्टछाप कवियों के अंतर्गत नहीं आते हैं। उसके बाद जो हुए रस मंजरी भी लिखा, रास मंजरी। फिर चतुर्भुज दास। मेरा जहाँ तक अनुमान है, मैंने पढ़ा नहीं है अभी तक, चतुर्भुज दास नाम कैसे पढ़ा होगा। मेरे क्षेत्र में एक क्षेत्र है रामपुर क्षेत्र, वहाँ पे
एक बाबा हैं, उनका भी नाम चौबची दास है। मैं उनकी कथा आपको बता रहा हूँ। कहा जाता है कि एक दिन भंडारा चल रहा था, तो उनकी एक जगह से धोती खुल गई। तो लोगों ने कहा कि देखो तुम्हारी धोती खुल गई, और वो हाथों में पूड़ी बांट रहे थे। तो कहते कि जिसकी होगी वो बांधेंगी। तो माना जाता है कि उनके 2 हाथ और निकल आए थे और उन्होंने धोती बांध दिया। तब से नाम चतुर्भुज दास पड़ा। लेकिन इनके बारे में मुझे नहीं पता, मैं अपने यहाँ की बता रहा हूँ। तो यह है चतुर्भुज दास। दान लीला इनकी कहानी की नाम है, जो इन्होंने लिखा, सॉरी कहानी नहीं, इनका जो काव्य है वो है दान लीला। उसके बाद है गोविंद दास। गोविंद दास ने एक 252 छंदों का एक काव्य तैयार किया है, जिसको 252 के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है छित दास स्वामी, जिनके फुटकल पद हैं, फुटकल पद, फुटकुरुआ पद लिखे हैं। जो जहाँ से इनको समझ में आया वो वहाँ से लिखा है। इनके काव्य का कोई नाम नहीं रखा गया। तो ये हमारे हुए अष्टछाप के कवि। एक कवि को हम और पढ़ लेते हैं इसी में ऐड करके, जिनका नाम है मीराबाई, क्योंकि ये हमारे काव्य में आएंगे ही। मैं सोचता हूँ इसी में निपटा देते हैं, क्योंकि मीराबाई पढ़ना बहुत ही जरूरी है। मीराबाई को सब लोग जानते हैं कि मीराबाई की जो शादी हुई राणा सांगा खानदान में, इनके लड़के का नाम है भोजराज, जो कि 6 साल के बाद ये इनके लड़के देहांत हो गया, ये विधवा हो गई, और ये कृष्ण करने लगी। गोविंद, इनके कृष्ण का नाम है गोविंद। इनके कृष्ण जो है काली कमली वाले हैं। इनके कृष्ण की जो बात की जाए वो अलग है। जो राधा करके गई उस समय, वही काम यहाँ पे मीरा ने किया, और दोनों ने भगवान कृष्ण को पाया, बताया जाता है। अब पढ़ लिए होंगे तो ये हमारा सरगुण काव्य धारा के अंतर्गत आता है। एक क्लास बचेगी निर्गुण काव्य धारा, जिसमें 2 कवि पढ़े जाएंगे, मलिक मोहम्मद जैसी और सूरदास। ये जो हमारे क्वेश्चन थे अति लघुत्तरीय प्रश्न के थे, और इससे ऊपर पेपर नहीं जाएगा। तुलसीदास जी के बारे में आएगा, उनकी 12 कवियों मतलब रचनाओं को याद रखिएगा। सूरदास जी को जब याद आएगा तो उनकी 3 काव्यों को याद रखिएगा। उसके बाद अष्टछाप आएगा तो ये जरूर याद कर लीजिएगा, सूरदास, परमानंद दास, ध्रुवचरित्र जो लिखा है, कुंभन दास, कृष्णदास और सुदामाचरी, रासमंजरी, चतुर्भुज दास, गोविंद दास और छित स्वामी। ये बहुत ही जरूरी है, ये हमारे पेपर में आना अनिवार्य है। तो ये हमारा सिलेबस रहा। अब हम पढ़ेंगे अगले क्लास में रीतकाल को।